आज का पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 25 पद संख्या 6 से 10 तक। विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था। यह हमारा उद्धार करता है, यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 12 से 14 और 19 से 20 तक। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव। मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को अनंत काल तक महिमा। आमीन। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है। अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14 तक। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश्य है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं।